41. Page number 42. Paragraph 1. More than 6 billion people live on the earth. ज़मीन पर तकरीबन 6 खरब से ज़्यादा लोग रहते हैं. The earth gives us. ज़मीन हमें देती है. Everything, हर चीज़. We need to live. जिसकी हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है. हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है ज़मीन हमें देती है. It give us, ये हमें देती है. Air, हवा. To breathe, सांस लेने के लिए. Food, to eat, खुराक खाने के लिए, खुराक. And water, और पानी. To drink, पीने के लिए. It give us materials, ये हमें मवाद देती है. For our clothes, कपड़े बनाने के लिए. And for building our houses, और अपने घर बनाने के लिए. The number of people living on the earth is increasing. ज़मीन पर रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है. In order to fulfill, मुकम्मल करने के लिए. The need of all people, तमाम लोगों की ज़रूरियात या तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए. Farmers are trying, किसान कोशिश कर रहे हैं. To grow, उगाने के लिए. More and more crops, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें. तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाने की कोशिश कर रहे हैं. Trees are being cut down, दरख्तों को काटा जा रहा है. To build houses, घर बनाने के लिए. And roads, और सड़कें बनाने के लिए. New factories, नए कारखाने. And industries, और सनतें are being built, तामीर की जा रही हैं. All these things, ये तमाम चीज़ें are having a very bad effect on the earth, ज़मीन पर एक बहुत बुरा असर डाल रही हैं. Page number 42. Plants are very important for life on the earth. पौधे ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होते हैं या बहुत अहम हैं. Plants provide food. पौधे खुराक मुहैया करते हैं. For humans, इंसानों. And animals, और जानवरों को. Plants take in carbon dioxide gas from the air to make their food. पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए. They give out oxygen gas, और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं. Humans and animals breathe in oxygen gas. इंसान और जानवर ऑक्सीजन गैस में सांस लेते हैं. एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं. ट्रीज प्रोवाइड फूड. दरख्त खुराक मुहैया करते हैं. एज वेल एज शेल्टर, और पनाह भी मुहैया करते हैं. फॉर मैनी एनिमल, बहुत से जानवरों को. When trees are cut down for farming, जब दरख्तों को काटा जाता है खेती बाड़ी करने के लिए. For making roads, सड़कें तामीर करने के लिए. And for building houses, और घर तामीर करने के लिए. These animals lose their shelter and source of food. ये जानवर अपनी पनाहगाह और खुराक का ज़रिया खो देते हैं. Without trees, दरख्तों के बगैर. The soil dries up,
मिट्टी खुश्क हो जाती है एंड क्रैक्स और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इट इज़ ईजीली कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर, और ये आसानी से हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है। ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। दरख्त मिट्टी से पानी को जज़्ब करते हैं। एक्स्ट्रा वाटर एवेपोरेट्स, ज़्यादा पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, पत्तों की सतह पर से। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग क्लाउड्स, ये बादल बनाने में मदद करते हैं। एंड सो ट्रीज अफेक्ट द रेनफॉल ऑफ एन एरिया, और इस तरह से दरख्त किसी इलाके में बारिश की मिक़दार पे या बारिश के होने पे असर अंदाज होते हैं। पेज नंबर 43। इफ़ वी कट डाउन ट्रीज, अगर हम दरख्तों को काट देंगे, नो वाटर विल बी कैरिड फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से कोई पानी नहीं जज़्ब होगा। सो द लीव्स, जो के पत्तों में जाएगा। एंड देयरफॉर, और इसकी वजह से देयर विल बी लेस रेनफॉल, बारिश की मिक़दार कम हो जाएगी। पेज नंबर 43। एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, माहौल और आलूदगी। द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। कुदरती माहौल जो कि एक जानदार को घेरे हुए होता है, उसका एनवायरनमेंट या माहौल कहलाता है। द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द ग्रोथ, माहौल असरअंदाज होता है द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की बढ़ोतरी और उनकी नशोनुमा पे। ह्यूमन्स आर मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी इन मैनी वेज, इंसान बहुत से तरीक़ों से माहौल को गंदा या आलूदा कर रहे हैं। When some unwanted and harmful materials appears in an environment, जब माहौल में अनचाहे या नुकसानदेह मवाद ज़ाहिर होते हैं, we call it pollution, हम इसे आलूदगी या pollution कहते हैं। Anything which harms the environment, कोई भी चीज़ जो माहौल को नुकसान पहुंचाती है, is called a pollutant, एक pollutant कहलाती है। Pollutants which can be broken down by bacteria, pollutants जो कि बैक्टीरिया, जिनको बैक्टीरिया आसानी से तोड़ फोड़ सकते हैं, इनटू हार्मलेस केमिकल्स, कम नुकसानदेह मवाद में और गैसेस या गैसों में, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। सच एज, जैसा कि दोज वो दैट आर यूज्ड, जो इस्तेमाल किए जाते हैं इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, घरों के गंदे पानी की सफाई के लिए। सम पोल्यूटेंट्स, कुछ पोल्यूटेंट्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज के ज़रिए से, और कॉल्ड कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। प्लास्टिक्स आर एन एग्जाम्पल, इसकी मिसाल प्लास्टिक्स हैं। इफ़ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट एंटर रिवर्स, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स दरियाओं में दाखिल हो जाएं, दे कैन किल, ये मार देते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर, पानी में मौजूद पौधों और जानवरों को। एज दीज रोट अवे, जैसे ये गलना सड़ना शुरू होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ रिवर बिकम हैवीली पोल्यूटेड, दरिया ज़्यादा आलूदा हो जाते हैं, एंड ऑल द फिशेस कैन डाई, और तमाम मछलियाँ मर जाती हैं।
Page number 43, paragraph 2. Ways to reduce the impact of non-biodegradable materials on the environment. माहौल पर असर डालने वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स को कम करना. अडॉप्ट द 3Rs पॉलिसी. हमें 3R पॉलिसी को अपनाना चाहिए. 3R, 3R, R से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स, और वो कौन कौन से हैं? रिड्यूस यानी कम इस्तेमाल करना, रीयूज़ यानी दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल यानी कि एक नई शक्ल देकर फिर से उस चीज़ को इस्तेमाल करना. से नो टू प्लास्टिक ग्रॉसरी बैग्स. प्लास्टिक के बने हुए शॉपरों को इस्तेमाल ना करें. डू नॉट वेस्ट पेपर. कागज़ ज़ाया मत करें. राइट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ अ पीस ऑफ पेपर. कागज़ के एक टुकड़े के दोनों जानिब लिखें. रीयूज़ पेपर बैग्स एंड एनवलप्स. कागज़ के बने हुए शॉपर्स और लिफाफों को दोबारा इस्तेमाल करें. बाय आइटम्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड मटीरियल. नई शक्ल देकर बनाए गए यानी रिसाइकल किए गए मवाद से बनी हुई चीज़ों को ख़रीदें. रिसाइकल कंटेनर्स यू कैन नॉट यूज़. जिन चीज़ों को या जिन बर्तनों को आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें रीयूज़ करें, उन्हें रिसाइकल करें. मेक कंपोस्ट विद किचन वेस्ट. किचन से बचने वाली चीज़ों को की खाद बनाएं. रिसाइकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, टी बैग्स एट्सेट्रा. सब्जियों और फलों के छिलकों और चाय की पत्ती के लिफाफों को रिसाइकिल करें. एंड यूज़ दैम और इन्हें इस्तेमाल करें इन योर गार्डन, अपने बाग में, एज फर्टिलाइज़र खाद के तौर पर. पेज नंबर 43. एयर, वाटर एंड लैंड. हवा, पानी और ज़मीन कैन बिकम पोल्यूटेड. आलूदा हो सकते हैं बाय हार्मफुल केमिकल्स, नुकसानदेह केमिकल से, और डर्टी वेस्ट और गंदगी से या गंदा करने वाले मवाद से. दैट में भी जो हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस. अनवांटेड लाउड साउंड. अनचाही ऊंची आवाज़ें कैन कॉज वजह बनती हैं नॉइज़ पोल्यूशन की. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन की बहुत सी इकसाम हैं. पेज नंबर 44. एयर पोल्यूशन. हवा की आलूदगी. वी नीड फ्रेश एयर टू लिव. हमें ज़िंदा रहने के लिए ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है. फ्रेश एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. ताज़ा हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है. एयर नियर टाउन्स एंड सिटीज़ कंटेन्स मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस. कस्बों और शहरों के करीब हवा में नुकसानदेह मवाद पाया जाता है. हार्मफुल गैसेस, नुकसानदेह गैसें, स्मोक धुआं, एंड केमिकल्स और केमिकल्स कम फ्रॉम फैक्ट्री चिमनीज, जो कि कारखानों की चिमनियों से निकलते हैं. एंड पोल्यूट द एयर और हवा को आलूदा करते हैं. स्मोक फ्रॉम ट्रक्स, कार्स, रिक्शास एंड मोटरसाइकिल्स कंटेन हार्मफुल केमिकल्स. ट्रकों, गाड़ियों, रिक्शा और मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएं में भी नुकसानदेह केमिकल्स पाए जाते हैं.
Carbon dioxide gas produced from burning coal, oil, gas or wood goes into the air. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कोयले, तेल, गैस या लकड़ियों के जलने से पैदा होती है, हवा में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ट्रैप द हीट ऑफ द सन। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड सूरज से आने वाली गर्मी को रोकती है। इट वार्म्स द अर्थ, ये ज़मीन को गर्म कर देती है। इफ़ देयर इज़ टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, अगर हवा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, द अर्थ विल बिकम टू वार्म, ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। एंड मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स विल डाई, और बहुत से जानवर और पौधे मर जाएंगे। पेज नंबर 44, पैराग्राफ 2, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। व्हेन अ रिवर ओरिजिनेट्स इन द माउंटेन्स, जब पहाड़ों से एक दरिया का आगाज़ होता है या एक दरिया निकलता है, इट्स वाटर इज़ क्लीन एंड प्योर, इसका पानी साफ और खालिस होता है। When it passes alongside a farm, जब वो एक खेत से गुजरता है, chemicals from fertilizers may be washed into it. खाद में मौजूद मुख्तलिफ केमिकल्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। When it flows past a town, जब ये एक कस्बे से बहता है, chemicals from factories and houses flow into it. कारखानों और घरों से आने वाले केमिकल्स इसके साथ बहते हैं। डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेस इज़ कॉल्ड सीवेज, घरों का गंदा पानी सीवेज कहलाता है। पेज नंबर 45, पैराग्राफ 1, व्हेन अ रिवर रीचेस द सी, जब एक दरिया समंदर तक पहुंचता है, इट मे बी फुल ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, ये जहरीले मवाद से भर चुका होता है। पीपल बाथ एंड वॉश इन रिवर्स, लोग दरियाओं में नहाते धोते हैं। एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम देम, जानवर वहाँ से पानी पीते हैं। पोल्यूटेड वाटर कंटेन्स केमिकल्स, आलूदा पानी में केमिकल्स होते हैं। बैक्टीरिया एंड अदर सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे मवाद विच कैन मेक पीपल इल, जो कि लोगों को बीमार करते हैं, और इवन कॉज डेथ, और या यहाँ तक के हत्ता के मौत की भी वजह बनते हैं। बैक्टीरिया लिविंग इन द डर्टी वाटर, बैक्टीरिया जो गंदे पानी में रहते हैं, यूज़ अप द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं इन द वाटर, जो कि पानी में पाई जाती है, दैट फिश एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड टू ब्रीथ, जो कि पानी में मौजूद मछलियों और दूसरे जानवर और पौधे सांस लेने के लिए ज़रूरतमंद होते हैं। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो पौधे और जानवर लिविंग इन डर्टी वाटर में डाई, जिसकी वजह से पौधे और जानवर जो आलूदा पानी में रहते हैं वो मर जाते हैं या मर सकते हैं। Rivers carry polluted water to the seas and oceans. दरियाओं से आलूदा पानी बहता हुआ समुद्रों तक पहुंच जाता है। This pollution can kill sea animals and plants. ये आलूदगी समुद्री जानवरों और पौधों को भी मार सकती है। Factories in many countries, बहुत से मुल्कों में कारखाने डंप देयर रबिश एंड वेस्ट मटीरियल इनटू द सी, अपना कूड़ा करकट और
गंदा मवाद समुद्रों में फेंक देते हैं। ऑयल टैंकर्स कैरी टन्स ऑफ ऑयल। तेल के टैंकर टन के हिसाब से तेल रखते हैं। इफ़ एन ऑयल टैंकर लीक्स, जब अगर एक ऑयल का टैंकर लीक हो जाता है, इट क्रिएट्स एन ऑयल स्पिल इन द सी, ये समुद्र की सतह पर तेल की एक तह बना देता है। ऑयल किल्स फिश, सी बर्ड्स एंड अदर सी एनिमल्स, यह तेल मछलियों, समुद्री परिंदों और दूसरे समुद्री जानवरों को मार देता है। पेज नंबर 46, लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, किसान फसलें उगाते हैं, टू सप्लाई द फूड दैट पीपल नीड, लोगों को जिन लोगों को खुराक की ज़रूरत है उन्हें खुराक मुहैया करने के लिए। इफ़ मोर एंड मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड फॉर मैनी ईयर्स, अगर एक ही ज़मीन पर बहुत सालों तक फसलें काश्त करते रहे जाएं, द प्लांट यूज़ अप द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इन द सॉइल, पौधे ज़मीन में मौजूद तमाम ज़रूरी मादनियात को इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड नो मोर प्लांट्स कैन ग्रो इन द सॉइल, और उस मिट्टी में और पौधे उग नहीं सकते। एनिमल्स फीड ऑन ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स, जानवर घास और छोटे पौधों को खाते हैं। समटाइम्स दे ईट ऑल द ग्रास, कभी कभार ये तमाम घास खा जाते हैं। नो ग्रास इज लेफ्ट टू होल्ड द सॉइल, और मिट्टी को पकड़ने के लिए घास बाकी नहीं बचती। द सॉइल कैन ईजिली बी ब्लोन अवे, मिट्टी आसानी से उड़ जाती है बाय विंड, हवा के ज़रिए से, और स्वेप्ट अवे बाय रेन वाटर, या बारिश के पानी में बह जाती है। Farmers use chemicals called weed killers, to get rid of unwanted plants called weeds. किसान अनचाहे पौधों, जिन्हें वीड्स कहते हैं, उन्हें मारने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें वीड किलर कहते हैं। दे ऑल्सो यूज़ केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, ये कुछ केमिकल्स भी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, फसलों को बचाने के लिए, फ्रॉम अनवांटेड इंसेक्ट्स, अनचाहे कीड़ों से, जो पेस्ट कहलाते हैं। दीज केमिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, पौधे इन केमिकल्स को जज़्ब कर लेते हैं। व्हेन पीपल ईट दीज प्लांट्स, जब लोग इन पौधों को खाते हैं, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब सम ऑफ द केमिकल्स, ये भी कुछ केमिकल जज़्ब कर लेते हैं। कंटेन इन दैम, जो कि इन पौधों में पाया जाता है। एंड देयर हेल्थ में भी अफेक्टेड, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है। पेज नंबर 46, नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। अनवांटेड लाउड साउंड कैन कॉज नॉइज़ पोल्यूशन, अनचाही ऊंची आवाज़ें शोर की आलूदगी की वजह बनती हैं। यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, रिक्शास विदाउट साइलेंसर क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन ऑन रोड्स। बाजों का इस्तेमाल गाड़ियों, मोटरसाइकिल और रिक्शास में बगैर साइलेंसर्स के सड़कों पर शोर की आलूदगी की वजह बनते हैं। पेज नंबर 47, पोल्यूशन कॉजेज चेंजेस इन वेदर, आलूदगी मौसमों की तब्दीली पर असर करती है। द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन।
ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं से नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट शुआओं से ज़मीन को बचाती है। एयर पोल्यूशन ड्यू टू CFCs chlorofluorocarbons is making the ozone layer thinner in some places। हवा की आलूदगी की जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होती है वो ओजोन लेयर को कई जगहों से पतला कर रही है। मोर ऑफ द सन्स एनर्जी इज रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर और सूरज की बहुत सी शुआएं ज़मीन तक पहुंच रही हैं एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर, दुनिया गर्म होती जा रही है। Page number 47, the greenhouse effect. Burning fuels such as oil, gas, coal or wood release carbon dioxide gas into the atmosphere। तेल, गैस, कोयले और लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हवा में फैल जाती है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, तो जब पौधे या दरख्त काट दिए जाते हैं, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीजेज। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। इट ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन। ये सूरज से आने वाली हरारत को या गर्मी को रोक लेती है एंड स्टॉप इट फ्रॉम स्केपिंग इनटू स्पेस, और उसको खला में वापस नहीं जाने देती। कीपिंग द अर्थ वार्म इन दिस वे इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ज़मीन का इस तरह से गर्म होना या गर्म रखना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। If the Earth's atmosphere becomes much warmer, अगर ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, the ice caps at the poles will begin to melt। पोल्स पर मौजूद बर्फानी तोदे पिघलना शुरू हो जाएंगे। The melted ice will cause the level of seas to rise। वो पिघली हुई बर्फ वजह बनेगी समंदर की सतह के बढ़ने का। which could cause, जो कि वजह बन सकती है सीरियस फ्लड्स, बहुत सैलाब की इन लो लाइंग टाउन्स, सिटीज़ एंड फील्ड्स, निचले दर्जे के कस्बों, शहरों और खेतों में। इफ़ द सीज बिकम वार्मर, अगर समंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, सी एनिमल्स एंड प्लांट्स विल बी अफेक्टेड, समुद्री जानवरों और पौधों पर असर होगा। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्सों में, अ लैक ऑफ रेन विल मेक द लैंड टू ड्राई एंड डस्टी फॉर एनी लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। दुनिया के दूसरे हिस्सों में बारिश की कमी की वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगी और मिट्टी की वजह से जानदारों का रहना मुश्किल हो जाएगा। Poisonous gases and chemicals from factory chimneys dissolve in rainwater and fall as acid rain। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले केमिकल्स और गैस के जहरीली गैसें बारिश के पानी में हल हो जाती हैं और एसिड रेन या तेज़ाबी बारिश की सूरत में गिरती हैं। दिस रेन डैमेज क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय ट्रीज एंड स्टोन बिल्डिंग्स। ये बारिश फसलें तबाह करती है, दरख्तें तबाह करती है और पत्थर से बनी हुई इमारतों को भी तबाह करती है। When acid rain falls in rivers and lake, जब तेज़ाबी बारिश दरियाओं या झीलों पर गिरती है, it harms the fish and plants living in the water। ये पानी में रहने वाली मछलियों और पौधों को नुकसान पहुंचाती है।
पेज नंबर 47, हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, आलूदगी को कैसे काबू किया जा सकता है। वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वेज, हम मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से या मंदरजा झैल तरीक़ों के ज़रिए से आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। ट्रीज़ शुड नॉट बी कट डाउन अननेसेसरीली, बगैर ज़रूरत के दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। न्यू ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड, नए दरख्त उगाने चाहिए। क्रॉप्स शुड नॉट बी स्प्रेड विद हार्मफुल केमिकल्स, फसलों पर नुकसानदेह मवाद स्प्रे नहीं करना चाहिए। पेज नंबर 48, फ्यूम्स फ्रॉम इंजन्स एंड फैक्ट्रीज शुड बी फिल्टर्ड, इंजन और कारखानों से उठने वाले धुएं को फिल्टर करना चाहिए। वेस्ट मटीरियल्स शुड बी रिसाइकल्ड वेयर पॉसिबल, जहाँ तक मुमकिन हो वेस्ट मटीरियल को रिसाइकल करना चाहिए। अनट्रीटेड सीवेज शुड नॉट बी डम्प्ड इन रिवर्स एंड द ओशन, गैर साफ शुदा सीवेज को या घरों के गंदे पानी को दरियाओं या समुद्रों में नहीं फेंकना चाहिए। साइलेंसर्स मस्ट बी फिटेड ऑन कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड रिक्शाज, गाड़ियों, मोटरसाइकिल और रिक्शाज पे साइलेंसर्स लाजमी लगाना चाहिए। म्यूज़िक शुड नॉट बी प्लेड लाउडली, मौसीकी ऊंची आवाज़ में नहीं लगानी चाहिए। लाउड स्पीकर शुड नॉट बी यूज्ड अननेसेसरली, लाउड स्पीकर का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेज नंबर 48, डिसअपियरिंग लाइफ, ज़िंदगी गायब हो रही है या ज़िंदगी का गायब होना। सम एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, कुछ जानवरों को खुराक के लिए मार दिया जाता है। सम वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर फर, कुछ जंगली जानवरों को मारा जाता है उनकी जिल्द के लिए, उनके बालों के लिए। एंड सम आर किल्ड जस्ट फॉर फन, और कुछ को सिर्फ शौक के तहत मार दिया जाता है। सम एनिमल्स आर किल्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर और सॉइल, कुछ एनिमल्स को हवा की, पानी या ज़मीन की आलूदगी की वजह से मर जाते हैं। ह्यूमन डिस्ट्रॉय द प्लेसेस, इंसान वो जगह तबाह कर देते हैं। वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, जहाँ पर पौधे या जानवर रहते हैं। बाय कटिंग डाउन ट्रीज, दरख्तों को काट कर। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन दीज प्लेसेस लूज देयर होम्स, जानवर और पौधे जो इन जगहों पर रहते हैं अपना घर खो देते हैं। द प्लांट्स डाई आउट, पौधे मर जाते हैं। एंड द एनिमल्स हैव टू फाइंड समवेयर एल्स टू लिव, और जानवरों को रहने के लिए किसी दूसरी जगह की तलाश करनी पड़ती है। इट इज़ अप टू एवरी वन ऑफ अस, ये अब हम सब पर है, टू मेक श्योर कि ये लाजिम करें दैट द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स विद विच वी शेयर द अर्थ कंटिन्यू टू फ्लरिश, ये अब हम सब पर लाजिम है कि जंगली पौधे और जानवर जिनके साथ हम ज़मीन पर रहते हैं उनको भी अपने साथ बढ़ाएं। वी मस्ट इंश्योर, हमें ये लाजिम करार देना चाहिए दैट आवर वर्ल्ड इज़ क्लीन एंड द फिट इन्वायरमेंट टू लिविंग इन, कि हमारी दुनिया साफ़ हो और रहने के लिए एक बेहतरीन माहौल हो।